हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने लगातार सर्वांगासन को 21 दिन तक किया है और किया है तो इस आसन के फायदे क्या क्या होंगे? बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं तो आसनों के फायदे क्या क्या है, फायदे हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें लगातार योग अभ्यास करना है, सुबह जल्दी उठना है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें योग अभ्यास करना है। हमें हमारे शरीर की पूजा करनी है। जी हाँ, खुद की पूजा करना, ये शब्द थोड़ा आपको सोच में ले जाएगा कि खुद की पूजा। जी हाँ, खुद की पूजा हमें करनी पड़ती है क्योंकि तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो नियमित रूप से लगातार योग अभ्यास हम करें तभी इसके फायदे हमें मिलते हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि योग अभ्यास कितने दिनों तक करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे पूछते हैं कि 1 दिन या 2 दिन कर सकते हैं तो एक या 2 दिन में हमें फायदे मिल सकते हैं। तो जी नहीं, 1 या 2 दिन में आसनों के फायदे नहीं मिलते हैं। लगातार आपने इसका अभ्यास करना है। बहुत ज्यादा अगर आप फायदे देखना चाहते हो कि मुझे झट से फायदे मिले तो ऐसा नहीं होता है। 21 दिन लगातार आपने अभ्यास करना है। 4 या 5 दिन में आपको थोड़े बहुत फायदे दिखाई देते हैं, लेकिन लगातार नियमित रूप से योग अभ्यास करने के बाद ही आपको फायदे मिलते हैं। जैसे कि हम खुराक हर रोज लेते हैं, हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमें बिल्कुल नहीं चलेगा। वैसे ही योग अभ्यास का भी यही है। अगर नियमित रूप से आपने योग अभ्यास किया तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सर्वांगासन की बात की थी कि सर्वांगासन को कैसे किया जाता है। क्या हम ऐसा करें कि हमारा आसन जो है वो अच्छे से हो जाए। मैंने दीवार के सहारे से कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्वांगासन कौन नहीं कर सकता और सर्वांगासन के फायदे क्या क्या है। सर्वांगासन कौन नहीं कर सकता? जो महिलाएं गर्भवती है वो सर्वांगासन का अभ्यास न करें। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, वो भी सर्वांगासन का अभ्यास नहीं करेंगे। सर्वांगासन जो है वो एक एडवांस आसन है। अगर आप पहली बार योग अभ्यास कर रहे हो तो आप अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा जल्दबाजी में न आए कि नहीं आसन को करना ही है, ऐसा नहीं करना है। जिनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है वो भी सर्वांगासन नहीं कर सकते। जिनके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है वो भी सर्वांगासन न करें। जिनका ऑपरेशन करवाया हो, शरीर में किसी भी पार्ट का ऑपरेशन करवाया हो, वो भी सर्वांगासन का अभ्यास नहीं करेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं पहले वही सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। अगर आप बीमार हो गए हो, किसी लंबी बीमारी के शिकार हो गए हो, तब भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। बीमारी से 2 महीने बाद ही आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बढ़ते फायदे की ओर। आसनों का फायदा हमें तभी मिलता है जब हम अच्छी तरीके से करें। नियमित रूप से सर्वांगासन करने से आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक आ जाती है। पहला फायदा यही है कि ये आपके चेहरे पर तेज ला देता है। नियमित रूप से अगर इस आसन का अभ्यास किया जाए तो आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मेकअप करने की जरूरत है, ना ही कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। आपकी त्वचा जो है वो गुलाब की तरह खिल उठेगी। नियमित रूप से सर्वांगासन से आपके चेहरे पर इतना तेज आ जाएगा मानो आप भीड़ में भी अलग दिखोगे। लोग आपको नोटिस करेंगे कि यार तुम बहुत ज्यादा ग्लो कर रही हो, ऐसा क्या लगा रही हो फेस पे। ऐसा ग्लो आपको यही आसन दिला सकता है। चाहे महिला हो या पुरुष, हर एक इंसान इस आसन का अभ्यास कर सकता है। छोटे बच्चे अगर 7 साल के हो गए हैं, 8 साल के हो गए हैं तो वो भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको इस आसन का अभ्यास करना है तभी चेहरे पर ग्लो आएगा। दूसरा फायदा ये है कि आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देता है, घना बना देता है, उसमें चमक भी ला देता है। जब आप सर्वांगासन में प्रवेश करते हैं तब आप
पूरा अपना बॉडी जो है वो सीधा करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका सिर जो है सिर्फ जमीन पे होता है और आपका पूरा शरीर ऊपर होता है। इससे क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो आपके सिर पर आता है, खून भारी नहीं होता और अच्छे से बालों में ब्लड फ्लो जाता है। तो इससे आपके बाल जो है वो टूटने से बचते हैं, आपके बालों में चमक आती है और आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हो। महिलाओं को बालों की देखभाल करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो अक्सर पार्लर में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं, बालों में पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, लेकिन नियमित रूप से अगर आप सर्वांगासन करें तो इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बालों में जो भी रूखापन है वो चला जाएगा और आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेंगे। तीसरा फायदा तो ये है कि ये आपके मोटापे को, वजन को कम करता है। जी हाँ, आजकल मोटापे के शिकार तो बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। जिसे भी देखो वजन बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, वजन कम करो, वजन कम करो। चारों दिशाओं से ऐसी आवाज आ रही है, हर कोई अपना वजन कम करना चाहता है, हर कोई वेट लॉस करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो नियमित रूप से लगातार आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, सन बाथ लो, थोड़े से योग आसन करो, साथ में आप सर्वांगासन भी करो, तब भी आपका वजन जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। नियमित रूप से करना है। बहुत ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा शरीर तो बहुत ज्यादा है, हमारा शरीर आसनों के लिए नहीं बना है। बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे बोलते हुए सुने हैं कि वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है तो हम भला योग अभ्यास कैसे करें, हम योग अभ्यास नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसन में प्रवेश नहीं कर सकते। नियमित रूप से आपने आसनों का अभ्यास करना है, साथ में आप सर्वांगासन का अभ्यास करें, फिर आप देखें आपका वजन जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। चौथा फायदा ये है कि आपकी प्राइवेट जो भी प्रॉब्लम है ये कम कर देगा। सर्वांगासन अगर लगातार आप कर रहे हो तो आप अपनी जो भी समस्या है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, पीएमएस हो, या फिर आप बच्चा रखना चाहते हो लेकिन नहीं भर रही है आपकी गोद, तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नियमित रूप से महिला और पुरुष दोनों इसका अभ्यास करें तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला फायदा ये है कि ये आपके थायराइड को कम करता है। आप अगर थायराइड के शिकार हो गए हो या फिर आप सोच रहे हो ऐसा कि जीवन में मुझे कभी थायराइड ना हो, हम क्या करते हैं पता है आपको, जब कोई प्रॉब्लम हो, जब कोई रोग हमारे शरीर में आए तभी हम योग अभ्यास करते हैं। क्यों ना पहले से ही योग अभ्यास किया जाए। अगर आपकी एज 20 साल है, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, अभी से योग अभ्यास शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तब आप खुद को ऐसे कोसोगे कि क्यों मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, क्यों ऐसा किया मैंने अपने साथ नाइंसाफी क्यों की, ऐसा महसूस होगा आपको। तो नियमित रूप से अभी से अगर आप सर्वांगासन कर रहे हो तो थायराइड जैसी गंभीर बीमारी आपको कभी नहीं होगी। अगर थायराइड आ गया है 40 के बाद, वैसे भी महिलाओं को थायराइड आ जाता है और ये महिलाओं को ही परेशान करता है, पुरुषों में बहुत ही कम होता है। महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। नियमित रूप से अगर इस आसन का अभ्यास आप कर रहे हो तो आपकी थायराइड ग्लैंड पर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, पैराथायराइड ग्लैंड पर भी ये प्रभाव डालता है। आपका विशुद्धि चक्र जो है वो गले में ही है तो इसे भी ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव है ना तो आपको थायराइड कभी भी नहीं होगा। तो नियमित रूप से आपने अपने विशुद्धि चक्र पर भी ध्यान केंद्रित करना है। नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से ये चक्र भी आपका एक्टिव हो जाता है। छठा फायदा ये है कि आपके वेरिकोस वेन में भी ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको वेरिकोस वेन की दिक्कत है, जैसे कि आपके पैरों पर ऐसे ग्रीन कलर के, बैंगनी कलर के ऐसे झुमके दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वेरिकोस वेन की दिक्कत है। एक बार आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास करना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम न हो। अगर आपको नहीं भी है तब भी इस आसन का अभ्यास करो, क्योंकि ये आजकल छोटे बच्चों में भी दिखाई देती है, जो
12-13 साल के होते हैं उनमें भी दिखाई देता है, नौजवान होते हैं 20-25 साल के उनमें भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो नियमित रूप से अगर सर्वांगासन का अभ्यास किया जाए तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। 7वां फायदा ये है कि आपकी आंखों को बहुत ही ज्यादा स्वस्थ कर देता है। हमारी आंखें जिससे हम पूरा संसार देखते हैं, हमारी आंखें जो हमें ये रंगीन दुनिया दिखाती है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, कौन मेरे तरफ प्यार दिखा रहा है, कौन मेरी तरफ ऐसे ऐसे नहीं घूर के देख रहा है, या फिर कौन कैसा है, ये सब आंखें दिखाती है। तो हमारी आंखें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी आंखें ही स्वस्थ नहीं है तो हम दुनिया नहीं देख पाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी दुनिया ही नहीं है, आंखें नहीं तो मेरी दुनिया ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो नियमित रूप से आपने अपनी आंखों का ध्यान भी रखना है। आजकल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आंखें थक जाती है, हम सो भी नहीं पाते अच्छे से और पूरा दिन ऐसे ही हम बिजी रहते हैं, हमारी आंखों का हम विचार ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से सर्वांगासन का अभ्यास करना है जिससे हमारी आंखें बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहे। बहुत सारे लोगों को चश्मे की दिक्कत हो जाती है, चश्मा आ जाता है, छोटे बच्चों में भी ये दिक्कत होती है। अगर नियमित रूप से लगातार छोटे बच्चों में सर्वांगासन का अभ्यास करवाया जाए तो उनकी आंखें जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहेगी, वो चश्मे के शिकार नहीं होंगे और वो तेज होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो हर कोई इस आसन का अभ्यास कर सकता है अपनी आंखों की देखभाल करने के लिए। आखिरी फायदा ये है कि आपकी पेट की जो भी समस्या है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, उसको भी ये कम करता है। हमारा पेट स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, अगर पेट गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे सेंटर में आते हैं, मेरे पास ऑनलाइन योग अभ्यास सीखते हैं, वो लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैडम जी पेट गड़बड़ है और कुछ नहीं, बस पेट गड़बड़ है, ये पेट की समस्या जो है वो चली जाए बस, फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो पेट ही मेन है, अगर पेट स्वस्थ नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नियमित रूप से सर्वांगासन करने से आपका पेट जो है वो सीधा हो जाएगा, आसपास जो भी फैट है वो भी कम हो जाएगा, जो भी आपकी दिक्कत है पेट के संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहोगे। लगातार अगर नियमित रूप से 21 दिन तक सर्वांगासन आपने किया तो आपको ये सारे फायदे मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।